हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, शिवरात्रि की रात बस ये कर लो, जो चाहोगे वो प्राप्त होगा, वो मिल जाएगा। तो ये जो दिव्य प्रयोग है इसके बारे में हम जानेंगे। ये शिवरात्रि की रात में ये आप प्रयोग कर सकते हैं और भगवान शिव की कृपा से आपकी इच्छाएं, चाहे आप धन चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, नौकरी चाकरी व्यापार जो भी आप चाहते हैं, हर चीज़ें वो प्राप्त होने वाली हैं। भगवान शिव की कृपा से वो सब चीज़ें प्राप्त होंगी। तो प्रिय दर्शकों, हम उपाय तो जानेंगे ही, ये महाप्रयोग। साथ में प्रिय दर्शकों हम ग्रह स्थितियों की बात करेंगे, क्योंकि एक ऐसी ग्रह स्थिति बनने जा रही है जिससे बहुत सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं और बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो अब ये संयोग ही है कि एक तो त्रयोदशी फिर शिवरात्रि, ये संयोग, और दूसरा संयोग ग्रह स्थितियों का बड़ा ही दिव्य बना हुआ है। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, अब ये चमत्कार की स्थिति ही कही जाएगी कि ऐसी स्थितियां हर तरह से बन रही हैं। कैसे, आइए जानते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्क्रिप्ट किए बिना देखिएगा, क्योंकि हम एक एक बातें जानने वाले हैं और एक भी बात छूटना नहीं चाहिए जिससे पूरी तरह से आप समझ पाएं। और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक शेयर करिएगा। आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध का राशि परिवर्तन हो चुका है। ये 7 मार्च को ही, कल ही मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। तो ये मीन राशि में अभी 25 मार्च तक रहने वाले हैं। अब प्रिय दर्शकों, आपने सुना कि बुध का मीन राशि में परिवर्तन हो चुका है, तो आपको लगा होगा ये तो नीच के हो चुके हैं और नीच अवस्था में कैसे रिजल्ट देंगे। और राहु यहाँ पर पहले से आप जानते हैं मीन राशि में, तो ये जड़ बुद्धि योग भी बन चुका है, जो कि दुर्योग होता है, जड़ योग। तो ये जो जड़त्व योग बना हुआ है प्रिय दर्शकों, तो यही आपको लाभ कैसे देगा ये हम समझेंगे। क्योंकि आप जानते हैं ना कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पहलू होते नहीं। तो क्या पॉजिटिव हम प्राप्त कर सकते हैं ये हम समझेंगे। निगेटिव तो उसे खत्म करने का एक रास्ता है, एक पॉजिटिव स्थिति, उसे समझ लिया आपने तो आपको ये निगेटिविटी जो आपको देखने को मिल रही थी वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि राहु कौन है। राहु है असीमित शक्तियों के कारक, जादू के कारक। जो जादू होता है ना, आप सुनता है, आपने सुना होगा या सुनते होंगे या आपने कभी देखा भी होगा। तो यदि आप सुनते आए हैं कि जादू होता है, चमत्कार होता है, तो अब चमत्कार होने वाला है। कैसे चमत्कार होगा? क्योंकि राहु के पास शरीर नहीं है, राहु के पास अब शरीर प्राप्त हो चुका। बुध का शरीर, कैसा शरीर? जो कि बहुत बुद्धिमान है। बुध कौन है? बुद्धि के अधिपति। और ये जो राशि है किसकी है? देवगुरु बृहस्पति की राशि, मीन राशि। तो एक तरफ ज्ञान की राशि में बैठे हैं और दूसरी तरफ बुद्धिमान बुध आ चुका है। तो राहु को बड़ी दिव्य शक्ति प्राप्त हो चुकी है। ज्ञान तो प्राप्त ही था, बुद्धि भी हो गई है और शरीर भी मिल चुका है। तो ये राहु और बुध की जो एक साथ स्थिति बनी है, ये बड़ा चमत्कार करने वाली। आइए जानते हैं क्या लाभ मिलने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो बुध आपके द्वादश भाव के अधिपति और तृतीय भाव के अधिपति बनते हैं और आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जो लोग प्रिय दर्शकों विदेश जाना चाहते थे या विदेश से जुड़ा हुआ आपका कोई काम है, व्यापार है या नौकरी चाकरी है, कुछ भी है, तो इस समय आपको सफलता मिलेगी। आपको धन प्राप्त होगा विदेश से जुड़ के, और या विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने का मौका मिलेगा। और जो लोग विदेश में रहते हैं, हमारे कोई भी विदेश हो, तो उनको भी लाभ मिलने वाला है। यहाँ पर लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ में प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि ये भाव है कोर्ट कचहरी का, और कोर्ट कचहरी का कारक राहु को भी माना गया है। तो कोर्ट कचहरी के मामलों में भी इस समय ये स्थिति आपको सहयोग करेगी। और एक चीज़ और भी जानते हैं कि अब बुध राहु के साथ सूर्य भी आने वाले हैं, तो उनका भी प्रभाव हम आगे चल के समझेंगे। परंतु बुधादित्य योग बनेगा जब सूर्य आएंगे, तो ये भी रिजल्ट आपको सहयोग करेगा। तो प्रिय दर्शकों, इसके अलावा देखा जाए तो आप यदि अभी तक महसूस कर रहे थे, क्योंकि शनिदेव से प्रभावित थे आप,
तो महसूस कर रहे थे कि आलस्य हो रहा है, थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो इस समय आपके जोश में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने कामों को, अपने कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से कर सकेंगे, जिससे आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। या प्रिय दर्शकों, आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में हैं, कोई कंपटीशन में हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो नहीं हो पा रहा है, तो कंपटीशन में, परीक्षा प्रतियोगिता में आपको इस समय विजय प्राप्त होने वाली है, आपको लाभ, सफलता मिलने वाली है। और प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने जीवन में चाहते थे कि मैं पराक्रम, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है, ये जो तृतीय भाव है ये पराक्रम का, साहस का भाव है, तो कहीं ना कहीं यदि ऐसा महसूस हो रहा था मैं कमज़ोर हूँ किसी भी क्षेत्र में, मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता या बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में कुछ कर नहीं सकता, तो ये साहस का समय है। इस समय आप अपने साहस को जागृत कर सकते हैं और कोई भी काम हो उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए पराक्रम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। तो ज़रूर ग्रह स्थितियाँ सपोर्ट आपको करने वाली हैं। तो ये लाभ मिलेगा, साथ में प्रिय दर्शकों भाग्य का साथ। तो भाग्य का जब साथ मिलेगा तो आपके जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये जो ग्रह स्थितियां हैं ये लाभ आपको सब देंगी। अब हम जान लेते हैं प्रयोग। सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों के हिसाब से प्रयोग समझेंगे और फिर महाशिवरात्रि का प्रयोग समझेंगे। तो ग्रह स्थितियों के हिसाब से प्रिय दर्शकों, आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, ये करना है आपको, क्योंकि राहु जानते हैं किसका कारक है, रात्रि का कारक, अंधेरे का कारक। तो राहु रात्रि में बहुत बलवान होता है और बुध दिनों रात 24 घंटे बलवान होता है। तो बुद्धि, ये जो बुद्धि है इसका कारक कौन है, बुध है, और चमत्कारिक शक्तियों का कारक राहु है। तो ये चमत्कार होने वाला है। विजुअलाइजेशन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, एक चमत्कार ही तो है, एक ब्रह्मांड की शक्ति है, उसे जो है तो राहु देने वाला है। तो आपको जो भी चीज़ें चाहिए, जैसे मैंने सब चीज़ें बताई, तो वो चाहिए या कुछ और भी चाहिए, तो आप विजुलाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं। रात्रि में सोने से पहले 10-5 मिनट पहले आप बैठ जाइए और सोचिए कि जैसे आपको जॉब चाहिए, तो मुझे जॉब प्राप्त हो चुकी है, या जो भी चाहिए, तो उसके बारे में सोचना है, विजुलाइज करना है, ऐसा हो चुका है। तो जिससे इस समय खासकर 7 मार्च से लेके ये स्थितियां बनी हैं, तो आज से आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि कल ही बनी है, तो आज से आप शुरू कर देंगे तो 25 मार्च तक, और इसे आप यदि कंटिन्यू कर सकें जब तक राहु यहाँ मीन राशि में 18 महीने, अक्टूबर में 2023 में इन्होंने राशि परिवर्तन किया, यहाँ पर आए हैं मीन राशि में, तो 18 महीने तक ये राहु यहीं पर रहने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब इसे विजुलाइज करते रहिए तो जरूर कृपा होगी ग्रह स्थितियों की। अब प्रिय दर्शकों, हम महाशिवरात्रि का दिव्य प्रयोग जानते हैं। आपको 5 बेलपत्र लेना है और ये बड़ा ही दिव्य प्रयोग है। आपको करना क्या है कि जो शिवलिंग होती है उसमें जो अशोक सुंदरी की जगह जहाँ से जल बहता है वहाँ पर आपको एक बेलपत्री रखना है, दूसरी बेलपत्री जहाँ माता पार्वती का हस्तकमल होता है साइड में, वहाँ पर आपको रखना है दूसरा। परंतु ये जो दूसरा रखेंगे हस्तकमल के पास, वो जो 2 पत्तियाँ साइड में जो पत्तियाँ होती बेलपत्र में, वो शिवलिंग से टच हों। और तीसरा बेलपत्र जहाँ शिवलिंग पर जल गिरता है ऊपर से, वहाँ पर बीच में अर्थात ऊपर में, वहाँ पर आपको एक बेलपत्री रख देना है। और तीसरा ये हो गया। और चौथा जो है, तो जहाँ से जल बहता है लास्ट में, जहाँ से जल बहता है वहाँ पर जो है आपको एक बेलपत्र रखनी है। परंतु जो आप अशोक सुंदरी के पास में रखेंगे जहाँ उनका स्थान है और जो जल बहता है वहाँ पर, तो इनकी जो डंडी है जहाँ से आप पकड़ते हैं हाथ में, तो वो वाला भाग नंदी की तरफ हो, अर्थात शिवलिंग के सामने की तरफ हो, और शिवलिंग का ये बेलपत्री का जो आगे का भाग होता है बीच वाला, वो शिवलिंग तरफ हो। इस बात का ध्यान रखिए। और 5वां बेलपत्र जो नंदी होते हैं उनका जो पैर उठा होता है उसके पास में आपको रखना है। तो ये 5 बेलपत्र का बड़ा ही दिव्य प्रयोग है। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। जो भी आपकी इच्छाएं, धन, वैभव, जो भी हो चाहिए आपको, भगवान शिव से प्रार्थना करिए, सब चीज़ें यहाँ पर भगवान शिव की कृपा से, कहते हैं ना कि रोडपति से
करोड़पति। ये भगवान शिव की यदि कृपा हो गई तो सब कुछ संभव है। और इसे आपको प्रिय दर्शकों 12 शिवरात्रि तक करना है, अर्थात जो महीने की शिवरात्रि आती हैं आज से आप शुरू कर दीजिए। ये महाशिवरात्रि है, फिर शिवरात्रि हर महीने होती है, तो 12 शिवरात्रि तक इसे प्रयोग करना है, पूरे मतलब 1 साल। और यदि आप कभी बाद में देख रहे हैं वीडियो, तो जब भी जो मासिक शिवरात्रि आती है उसमें से आप शुरू कर सकते हैं, तो फिर 12 शिवरात्रि तक करिएगा। तो आज इसे शुरू कर दीजिए, और ख़ासकर ये बहुत ही दिव्य शिवरात्रि है इस वर्ष, तो इससे ज़रूर और भी ज़्यादा भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा, और इस वीडियो को तो फैला दीजिए। बिल्कुल आपने सुना होगा ना, सोशल मीडिया में ट्रेंड करती है वीडियो, आपने ट्रेंडिंग सेक्शन में वहाँ पहुँच जानी चाहिए, जिससे हर व्यक्ति तक पहुँचे वीडियो और हर व्यक्ति इस प्रयोग का लाभ ले सके, क्योंकि ये अद्भुत है। इस बार वर्ष की जो शिवरात्रि है ये अद्भुत है, बड़ी ही दिव्य है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।